नमो पापना से गंगा जी के किनारे सर्वस्व त्याग कर जा बैठे थे महाराज परीक्षित, जिनको लगा था संत का श्राप कि जिसने आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन किया, हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप पहनाया, आज से सातून को आएगा पक्षक नाम और काट खाएगा उस दुष्ट को। अपनी मुक्ति का उपाय करते हुए मेरे पास 7 ही दिन है, जा बैठे थे गंगा जी के किनारे और संत मिलते भगवान की कृपा से। हजारों हजारों विद्वान लोग जहाँ बैठे थे। यात्रिर्वासिष्ठश्चैव नः शरदवाङ्गरिष्टनेमि भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गाधीसुतो अथ रामः उतत्थया इन्द्रप्रमदे दवाहो मेधातिथिररिष्ठसेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेया औरवकपया कुम्भयोनि द्वयपायनो भगवान् नारदश्च। बड़े बड़े विद्वान भृगु वशिष्ठ चैव नत्री भारद्वाज गौतम पिप्पलाद कलम कश्यप गर्ग अंगिरावत साधि बड़े बड़े हजारों लोग आ गए, क्योंकि राजा का यश ही ऐसा था। सब चले गंगा जी के किनारे। जैसे ही सुना कि राजा को श्राप लग गया और अपना अपना उपाय बताने लगे। बात समझ में नहीं आ रही थी। उसी समय हम कह रहे थे, चले आए थे महामुनि सुखदेव, तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदरिच्छयागामठमानो अनपेक्षः फलक्षया लिंगो निजलाभतुष्टौ व्रतश्च बालैः अवधूतवेषः। कहीं से महामुनि सुखदेव आ गए और उस सभा में जब सुखदेव का आगमन हुआ, सबने खड़े होकर के जय जयकार की। पता ही नहीं लगा, बगल में दवाई भागवत की पोथी, 16 साल की उम्र, नंग धरंग घुंघराले बाल, चौड़ी छाती, तेज माथा। बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर इनके परदादा बैठे, दादा तो रहे नहीं, पिताजी बैठे विशिष्ट पराशर जी। इनका खानदान ऐसे था ना, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के हैं शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के वेदव्यास और वेदव्यास के सुखदेव। तो यहाँ पर वशिष्ठ जी बैठे सबसे अगली लाइन। इनके परदादा, दादा नहीं रह सकते, उनको राक्षस खा गया, ऐसी कथा है। और पिताजी हैं पराशर, कि भगवान पराशर नारदश्च, देवर्षि नारद, भगवान पराशर स्वयं बैठे गंगा जी के किनारे। तो पिताजी भी बैठे वेदव्यास जी। और उसी सभा में देखो कैसे भाग रहे महाराज परीक्षित के। यहाँ पर हम आपको तो बुढ़ापा आ जाए ना, कामकाज छूट जाए तो हालचाल पूछने भी आता नहीं कोई। तो यश कमाओ जिंदगी, जिससे अगर कामकाज भी छूट जाए तो लोग याद तो करेंगे, यार आदमी अच्छा था। कोई हालचाल पूछने को तो आए, इतना तो समाज बना के रखो। महाराज परीक्षित के कैसे भाग हैं संतों की, जहाँ पर 4 पीढ़ियां आ गई। बोलो कम भाग्य थोड़ी रहा होगा।
संकट के समय जो अच्छे आदमी होते हैं उनके साथ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। महाराज सुखदेव खड़े हो गए। सुखदेव ने कहा इतनी भीड़ क्यों? यहाँ तो पिताजी हैं, दादाजी हैं, पर बाबा सब बैठे, क्या हुआ है? बोले जो महाराज बीच में बैठा राजा, चेहरा लटक गया है, नंगा सिर है, मुंह लटका हुआ है। हुई? बोले ये परीक्षित महाराज है, हस्तिनापुर के महाराज, भारत के सम्राट है। क्या उनका चेहरा क्यों लटक गया? बोले संत का श्राप लग गया। तब तक परीक्षित को भी लगा था, भीड़ को चीरते चीरते आए, फूट फूट के रो पड़े और चरणों में गिर गए, गुरुजी मेरा उद्धार कर दो, गुरुजी मेरा उद्धार कर दो, आज मैं धन्य हो गया। अहो अद्य वयं ब्रह्म सतसेव्या क्षत्रबंधवा कृपया तिथिरूपेण भवद्भी तीर्थता कृता। बोले गुरुजी आप जैसे लोगों का अगर चरण भी पड़ जाए ना तो भी धन्य हो जाते हैं, और आपने अतिथि रूप में आकर के मेरा जीवन सफल बना दिया। आज क्या रह गया? ये गंगा जी का किनारा भी तीर्थ हो गया, जहां जहां संतों के चरण पड़ जाते वो जगह पवित्र हो जाती। बोले आज कुछ नहीं रह गया गुरुजी, भारतवर्ष का सम्राट, एक क्षत्र सम्राट, दुनिया डरती जिससे, रो रो के बाबा के चरणों में कह रहा गुरुजी आपका तो स्मरण करने से भी मेरे जैसे पापियों का कल्याण हो जाता। फिर जब आप सामने ही आ गए तो कहने को क्या रह गया? येषां संस्मरणात् पुंसां सत्य शुद्धयन्ति वैगृह्याः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। महाराज आपका तो नाम भी कोई ले ले उसका भी बेड़ा पार हो जाता, फिर तो आपका दर्शन मिल रहा, बेड़ा पार हो गया, और क्या चाहिए? हजारों हजारों संत लोग बैठे, उनसे कह दिया गुरुजी मेरे पास 7 ही दिन का जीवन है, तेरे पास 7 दिन है, मेरे पास भागवत है, और सुनाना प्रारंभ कर दिया। तू भगवान के चरणों में मन लगा। पहले ही कलयुग का समय है, उम्र पहले ही बड़ी भारी कम है, और फिर मन कहाँ लगता है? ये बड़ा कठिन काम है कलयुग में, और कलयुग में अगर एक घड़ी को भी मन लग जाए ना भगवान में तो बेड़ा पार हो जाता है। पर लगे तो सही, मन इतना चंचल है, लगता ही नहीं। मन छल कपट में लग जाता है, धोखाधड़ी में लग जाता है, इधर उधर के काम में लग जाता है। पर भगवान के भजन में मन लग जाए कलयुग में बड़ी बात है। निद्रया ह्रियते न कथं भयावहे च वावया दिवाचारथे हया राजन् कुटुंब भरणे नवा। बोलो 100 साल की छोटी सी उम्र है कलयुग में, और 50 साल सोने में चले जाते हैं। रात को सोते ना, दिन को जाते, बचपन खेल तमाशे में चला जाता है। जो करना चाहिए वो करता नहीं है, और यूं ही 100 साल चले जाते हैं। वो जन्म तेरा बातों में बीत गया रे तूने, अब न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों में बीत
बीत गयो रे तूने कबहू न प्रेम गयो। आंखों में बीत गयो रे तूने कबहू न प्रेम। जन्म मिला भगवान का भजन करने को, और माया इतनी खतरनाक है कि जगह जगह कोई झंझट घेर लेता है। कब कब कौन कौन से झंझट आते हैं, उसी का वर्णन है इसमें। 5 बरस का भोला भाला, 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 5 बरस का भोला भाला। अब तो 20 भयो, अब तो 30 भयो, मगर 25 माया कारण, मगर 25 माया कारण। देश विदेश गयो रे तूने कबहू न प्रेष गयो। जन्म तेरा बातों में बीत गयो रे तूने कबहू न प्रेष गयो। बातों में बीत गयो रे तूने कबहू न प्रेष गयो। बीस बरस की अब मति उपजे, 30 बरस की अब मति उपजी, 30 बरस की अब मति उपजे। 30 बरस की अब मति उपजी। लोभ बढ़े नित नया, लोभ बढ़े नित नयो, माया जोड़ी लाख करोड़ी, माया जोड़ी लाख करोड़ी। अजहु तृप्त भयो रे तूने कबहू न प्रेष गयो। जन्म तेरा बातों में बीत गयो रे तूने कबहू न प्रेष गयो। बातों में बीत गयो रे तूने कबहू न प्रेष गयो। बस यूं ही चली जाती जिंदगियां। वृद्ध भयो आलस उपजही, भयो आलस उपजे। वृद्ध भयो आलस
जही मीठे भयो आलस गई अपनित कंठ रहो सफलित कन्नरो संगति कवहुना संगति का बहुना कीर तूने तीर्थाजन गयो जन्म तेरा तो वीर कयो रे तूने बहुना कृष्ण करो जन्म तेरा ऐसे समय समय पर तरह तरह के झंझट आते जाते राजन, और असल में करना क्या चाहिए करना क्या नहीं चाहिए बस यही नहीं समझ पाता जी कंजूर। खरा क्या है खोटा क्या है बस यूं ही ठगा जाता, माया दबोच लेती और मौत ले जाती है। राजन तू बड़भागी है, तेरे पास 7 दिन है, आज तक कोई भी माई का लाल ये दावा नहीं कर पाया कि मैं 7 दिन जीऊंगा, एक पल का भी भरोसा नहीं। और सुखदेव ने कहा राजन तेरे को तो संत ने कितनी कृपा करी, बोले मरेगा तो 7 दिन के बाद, तू 7 दिन तक नहीं मरेगा ये बड़ी बात है राजन, यहाँ तो एक पल का भरोसा नहीं, और तू 7 दिन तक जिएगा तो देख संजोग कितना बढ़िया है। तेरे पास 7 दिन है, बगल की तरफ इशारा किया मेरे पास भागवत है, सप्ताह श्रवण नहीं सर्वथा मुक्तिदायकम, जो मेरी भागवत है ना 7 दिन में सुन बेड़ा पार हो जाए। संजोग बढ़िया है कि तेरे पास भी 7 ही दिन है और मेरी कथा भी 7 ही दिन की, बस फिर क्या था, फिर भी मन नहीं माना, फिर पूछा गुरु जी इसका फल क्या है, तो भगति ज्ञान विरागात् वर्धते कथम, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्भगवना। सूत जी से ऐसा पूछा था ऋषियों ने, भक्ति किससे आती, ज्ञान कहाँ से आता, वैराग कहाँ से आता, और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का सही और पक्का उपाय क्या है सो बताओ न। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्भगवना। आज वो कहो महाराज, वही तो पूछ लिया था, इसका फल क्या है, बोले फल है कृष्ण प्राप्ति करो साधन। कौन भगवान, जिनका मैंने माँ के गर्भ में दर्शन पाया था, जिनको हम सुने थे, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आया था और उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने बालक की रक्षा करी, वही परीक्षित है। बोले वो भगवान जिनका माँ के गर्भ में दर्शन, वही भगवान। ओहो, अगर वो मिल जाएंगे तब तो कुछ भी नहीं चाहिए। सुनाओ कृष्ण कथा, सुनाओ कृष्ण कथा और भगवान का दर्शन करा दो, और कुछ भी नहीं। महाराज बैठ गए उत्तर की तरफ मुख करके, कुशा का आसन लिया और सुंदर सिंहासन पर बैठे थे सुखदेव। हजारों संतों की भीड़ है, सुनाना प्रारंभ कर दिया। राजन तू धन्य है जिसका भगवान में मन लगा है। देखो 6 मिनट से ज्यादा जो सुखदेव किसी को दिखते भी नहीं है ना,
वो भगवान की इतनी कृपा हुई राजा पर कि 7 दिनों को बैठ गए गंगा जी के किनारे। तेरे को मैं भागवत सुनाऊंगा राजन, फिर तो गंगा जमुना सरस्वती चारों धाम सब तीर्थ सब देवी देवता चले आए थे, भीड़ भड़ाका लग गया। और राजा ने प्रणाम किया तो सुनाना प्रारंभ कर दिया। पर सबसे पहले ये कहा कि ये मत समझ लेना कि मैं तेरे कारण आ गया, ये मत समझ लेना कि तेरे कारण आ गया राजा। कि वरियान येषा प्रश्न लोकहितो नृप आत्मवित सम्मतः पुंसां श्रोतव्यदिषु ये प्रश्न केवल तेरे लिए नहीं है, क्योंकि संतों को तो सबका कल्याण देखना है। बोले इसलिए ये मत समझ लेना कि मैंने कोई पुण्य किया मेरे कारण रुक गए। तेरे प्रश्न ही संसार के कल्याण के लिए है, क्योंकि तूने अपने लिए नहीं पूछा है। क्या पूछा? बोले गुरुजी अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। भगवान महामुनि सुखदेव, हे गुरुजी ये बताओ ना कि पुरुषस्य अहं जतकारजं म्रियमाणस्य च सर्वथा। संसार में आकर के मनुष्य को क्या करना चाहिए, और जिसको जल्दी मर जाना हो उसको क्या करना चाहिए? बोले तो राजन जल्दी सभी मर जाएंगे। तूने अपने लिए नहीं पूछा, दुनिया के लिए पूछा, इसीलिए मैं रुक जाता है। आधी उम्र सोने में चली जाती, आधी बचपन में, खेल तमाशे में, आधी जवानी में, कुछ धन कमाने में, और सारा का सारा यूं ही खत्म हो जाता है। इसलिए अगर मनुष्य को सत्संग मिल जाए, सज्जनों की संगति हो जाए, अच्छी लोग मिल जाए ना, और शास्त्र का कृपा हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो बुद्धिमान को क्या करना चाहिए कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च समर्तव्येक्षता भयम्। तो बुद्धिमान को चाहिए कि जो कण कण में विद्यमान भगवान हरि है, ईश्वर है, कृष्ण है, राम है, शिव है, जो कण कण में रहता भगवान, तस्मात् हरीश्वर, जिसको हरि बोलते, ईश्वर बोलते, या समझ लो कृष्ण बोलते जिसको, बस उसी का स्मरण करना चाहिए, उसी का भजन करना चाहिए, उसी के चरण में मन लगाना चाहिए। और जिसका मन लगता ना भगवान के चरण में, उस पर देवी भी खुश होती, देवता भी खुश होता, उस पर महाराज सब के सब, ना भूत कोई उसका दुश्मन रह जाता, ना कोई प्रेत उसका दुश्मन रह जाता। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती, उसके भूत प्रेत भी दोस्त बन जाते हैं। सब जगह सब अपना ही अपना, इसीलिए मन लगाया जाए भगवान के चरण में, मन लगे गोविंद के चरण में। तब कह दिया वो भगवान, उसके कई स्वरूप हैं। पहले तो निराकार है, कण कण में विद्यमान है, और वही सूक्ष्म बन करके ज्ञानियों की दृष्टि में, जिसको कण कण में भगवान बोलते विद्यमान, सूक्ष्म रूप से पिंडी के रूप में जिसको शिवलिंग बोलते हम, वो भगवान, जिसको हम जीवात्मा बोलते, हर एक जीव में विराजता है ना, छोटा रूप लेकर के। केचित् स्वादेहांतर हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कंजरथा गदाधरं
शंखं धारणय समर्पे। देखो वही निराकार भगवान सूक्ष्म होकर के हरेक जीव के बीच में विराजता है, और वही सूक्ष्म भगवान जब जब जरूरत पड़ती संसार को तो कभी राम बन जाता, कभी कृष्ण बन जाता, बड़े बड़े अवतार लेकर के आता है, दुनिया का बेड़ा पार कर देता है। बस इसलिए मन लगाया जाए उसके चरणों में। सब वेद, सब शास्त्र, सब ग्रंथ, सब तीर्थ हैं, सब मंत्र तंत्र नारायण से ही निकले हैं। नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा। इसलिए कुछ भी हो जाए, मनुष्य जन्म लेकर के पार होने का सार केवल यही है कि मन गोविंद चरणे निवेश। चाहे कैसे भी हो, बोलो आप किसी देवी को मानो तो कोई बुरा नहीं है, पर मन लगे भगवान में। आप देवता को मानो बुरा नहीं है, पर मन लगे कन्हैया में। आप किसी को भी मानो है, पर मन भगवान में लगे। बस ये ख्याल जरूर रखना कि मन भगवान में नहीं लगा ना, कभी भूत में लग गया, कभी प्रेत में लग गया, कभी इधर गए कभी उधर गए, कभी झाड़ फूंक टोना टोटका है, बस यूं ही जिंदगी चली जाती है और हाथ पल्ले कुछ नहीं बढ़ता बाद में। इसीलिए चाहे कुछ भी किया जाए, किसी भी देवता की करी जाए पूजा, सब भगवान के रूप है बस। पर पूजा करने का मतलब ये है कि मन भगवान में लगे भाई। 3 दिन हो गए ऐसे सुनाते सुनाते, 2 दिन महाराज 2 दिनों से सुन रहे थे महाराज परीक्षित, पर अब तो गुरुजी के पास भी हो गए ना। अब 2 दिन से सुना रहे थे तो पास में बैठे बैठे उत्तर प्रत्युत्तर कर रहे, नजदीकी भी आ गई थी। परीक्षित ने हाथ जोड़े, बोले गुरुजी 2 दिन से आप एक ही बात सुना रहे, मन लगा भगवान में, मन लगा भगवान में, मन लगा भगवान में। बोले और तो सब कुछ होता है, और जो भी आप कहेंगे मैं कर सकता हूँ, पर ये कहें कि मन लगा भगवान में, आप इतनी आसानी से कह रहे हैं। ये कोई गुड़िया थोड़ी है कि खाई और मन लग गया भगवान में। इसकी कोई गोली थोड़ी है आपके पास कि खिलाओ के मन भगवान में लग जाए। और सुनो, ये परीक्षित की कथा नहीं है, ये हम सब की कथा है, और तो सब कुछ हो जाता है। भगवान की पूजा करनी हो ना, चलो हम जल भी ले आते, कहीं गंगा जल भी ले आते, बढ़िया स्नान भी करा देते भगवान का। स्नान करना है तो बोले स्नान भी बढ़िया से बढ़िया इंतजाम कर देते थे। भगवान को वस्त्र भी पहनाना तो बोलो महंगे से महंगा पहना देते। भगवान को तिलक कर देते, बढ़िया फूल माला पहना देते जी, बढ़िया भोग की सामग्री लड्डू पेड़ा हलवा पूरी भी बना देते। और फिर बाद में पंडित जी कहते कि ध्यान लगाओ भगवान में, और तब हाथ में फूल लेके इधर उधर देखने लगते हैं। सब कुछ हो सकता पर ध्यान ही नहीं लग सकता भगवान में। और ध्यान किसी के बोलने की जबरदस्ती की बात नहीं है। बोले गुरुजी जो आप कह रहे हैं ना वो सब ठीक है, पर मेरे को बताओ, और तो सब कुछ हो रहा पर मन ही नहीं लग रहा भगवान। तो मन कैसे लगे, मन कैसे लगे? सुखदेव को हंसी आ गई। सुखदेव ने कहा राजन, ये मन लगाना इतना आसान नहीं है। अगर मन लगाना हो भगवान में तो भागवत कहती है, आपको भी बताऊं आपकी समझ में आए भगवान को। अगर मन लगाना हो तो पहली शर्त है कि जितासनो जित श्वासो जित क्रोधो जितेंद्रिया। भगवान में मन लगाना होना तो पहली शर्त है आसन को जीतना पड़ता है।
जिसको एक आसन पर बैठने का अभ्यास नहीं है, उसका मन भगवान में नहीं लग सकता है। इसीलिए तो कहते ना, जब शरीर बढ़िया हो ना, तब से ही ध्यान शुरू कर देना चाहिए। एक आसन पर बैठने का जिसका अभ्यास नहीं है, उसका मन एकाग्र नहीं होता। इसीलिए एक आसन पर बैठ करके भगवान के भजन करने का अभ्यास करो। 2 मिनट बैठो, 4 बैठो, 5 बैठो, जितना बैठ सकते हैं। और अगर आसन नहीं कर पाया ना, आसन नहीं जम पाया, तो फिर ध्यान भगवान का लगता नहीं है। आजकल तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं ना, कई बोलते चलते फिरते ही ध्यान लगा लेते हैं, कई सड़क में चलते चलते ही पूजा कर लेते। बोले क्या करना, पूजा करना। कोई छत पे बैठ के ध्यान लगा लेता जी, कोई चलते चलते, कोई सोते सोते ही खर्राटा लेता रहता। फिर बोलो यार क्या, बोले ध्यान कर रहा था। ऐसी अनेक पद्धतियां हो, पर ध्यान जितासनो, ध्यान लगाना हो तो पहली शर्त है आसन को जीतना पड़ता है। जब तक आसन पर बैठना नहीं आया तब तक ध्यान नहीं लगता। पहलों पहल आसन जीतना पड़ता है। आसन जीत लिया ना, तो फिर श्वास को जीतना पड़ता है। एक बात कहें, जिसको श्वास पर नियंत्रण नहीं है ना, वो तो ध्यान लगाने का ख्वाब ही छोड़ दे। घड़ी घड़ी में क्रोध करने वाला, बात बात में गुस्सा हो जाने वाला, और फिर ध्यान का ढोंग करे ना ना, कभी नहीं। क्रोधी का ध्यान नहीं मिल सकता, शर्त है। बात बात में जिसको क्रोध आता हो, वो भगवान का ध्यान स्वा लगाए। जितासनो जित श्वासो जित क्रोधो। बोले राजन, क्रोध को जीतना पड़ता है, श्वास को जीतना पड़ता। श्वास को जीतने का मतलब बता क्या है? ऐसा बोलो जिससे दूसरे को तकलीफ ना हो जाए। और अगर ऐसी बात कोई कह गए कि जिससे पूरी जिंदगी भर अगले को तड़प होती गई बेकार में, तो फिर आपका ध्यान तो कभी लग ही नहीं सकता है। जित श्वास हो, प्राणायाम आदि करके श्वास को जीत लो। और श्वास को जीतने का मतलब है कि जितनी जरूरत है उतना ही बोलो। कई लोगों को आदत होती ना, यूं बका बक बका बक बका बक, ना भी उनसे पूछे तो भी जबरदस्ती बोलते जाते, और बिना विचारे बोलते जाते, जिसका कोई ख्वाब ख्याल भी नहीं। तो फिर बेकार में ताकत जाती रहती है, ऊर्जा नष्ट होती रहती है। इसीलिए बस उतना ही बोलना चाहिए, और ऐसा बोलना चाहिए। शब्द ऐसी चीज है ना, हम दिन को भी कह रहे थे, शब्द की मार ऐसी होती, अगर वो लग जाए तो भगवान को भी पक्की लग जाती, फिर भगवान हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं। वैसी वाणी बोलिए मन का खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। मीठी वाणी से तो अपने आप को भी शांति रहती है, औरों को भी बढ़िया रहता है। सांस को जीतना पड़ता है, क्रोध को जीतना पड़ता है, फिर इंद्रियों को जीतना पड़ता। क्या आंख देखे तो केवल कन्हैया को जी। और हम ध्यान आजकल पता कैसा करते हैं, मंदिर भी जाते तो पता क्या करते हैं, बाहर आते तो देखते भाई पार्क बढ़िया है, बाहर आते देखते सजावट बढ़िया है, फिर देखते भीड़ है कि नहीं है कि कैसा है, बढ़िया देखते आंख फाड़ फाड़ करते कौन आया कौन नहीं आया। और जब भगवान को मत्था टेकने लगते तो क्या करते बोलो, तुम क्या करते, आंख बंद कर लेते बोलो।
नियम तो ये है कि इधर उधर आंख बंद कर लो और जब भगवान को देखो। ये मूर्ति नहीं होती, हमारे यहाँ गोपाल होता है, हमारे यहाँ शिव जी होता है, हमारे यहाँ दुर्गा जी होती है, मूर्ति नहीं होती। ये बोलते हैं यार पत्थर की दुर्गा जी, पत्थर की नहीं, वो सच में दुर्गा जी। इसीलिए तो हमारे यहाँ गोपाल जी को रोज स्नान भी कराना है, उनको तौलिए से पोंछना भी है, उनको कपड़ा भी पहनाना है, उनको तिलक भी लगाना है, उनको अपने आप दूध पियोगे उनको भी पिलाना है, वही है, उनको भोग भी लगाना है। वो मूर्ति नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है। श्रद्धा है ना, भाव है। सो कितनी कथाएं आजकल हम सुनते हैं, पत्थर की मूर्ति में भी ना दिल धड़कने लग गया है, भक्ति भाव जब जागा। एक बड़ी कथा है, सब सुनाते कि माता जी गोपाल लाई थी वृंदावन से, बहू से छूट गया तो दुखी हो गई, कुछ खाया पिया नहीं, बोले मेरा गोपाल, इसको पीड़ा हुई हो, डॉक्टर को बुलाओ। ऐसी बड़ी अच्छी कथा है, कई बार डॉक्टर को बुलाओ। और डॉक्टर भी कहने लगे बुढ़िया पागल हो गई यार, पीतल की मूर्ति में कहाँ प्राण है, पूछो ही नहीं। और महाराज भगवान, एक पागल जैसा डॉक्टर था बेचारा, कोई सो गया, हाँ, मूर्ति में है प्राण। बहुत सुंदर शब्द महाराज। उसने जैसे स्टेथोस्कोप लगाया, धप 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 धड़क रहा, तब से ही चला गया, अपनी अटैची भी फेंक दी, दवा दारू भी पता ही नहीं लगा, तब से पागल हो गए, दोबारा कभी वापस नहीं है। ऐसी कितनी कथाएं हैं। वृंदावन हम जाते ना, जब जमुना के किनारे पागल बाबा का मंदिर है, पागल बाबा का मंदिर देखा है ना, जब वृंदावन जाते हैं, नहीं देखा तो अब जाके देखना, पागल बाबा का मंदिर, एक मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, महाराज ले गया, कहाँ जा कर के 10-12 मंजिल बना। चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, खरे हट्टे कट्टे भी थक जाते हैं, बूढ़े तो थकते ही। चलते गए हम भी, तो ऊपर ही ऊपर किसी ने लिखा था बाबा सच में ही पागल था, तो चढ़ ही नहीं सकते, ऐसा बना। और ये पागल बाबा जानते, बंगाल के कोई महात्मा थे, काली माता के उपासक थे, बड़े जबरदस्त। चले आए थे वृंदावन और मजाक उड़ाते थे राधा रानी का, बोले ये राधा रानी क्या। पर अचंबा हो गया, जब राधा रानी के पास गए तो देखा क्या, वहीं पर काली माता जीभ लपलपाती दिखाई दी। पास में काली माता जी ना पूजा करते थे रोज, काली माता तो दिखी नहीं, राधा जी ही दिखे, पर पागल हो गए थे। सारी उपासनाएं छोड़ दी, वृंदावन में बस गए थे। श्री राधे 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 कहते कहते जिंदगी लगा दी वही, और नाम हो गया पागल बाबा, लोग उनको पागल बोलते हैं। ऐसे ऐसे भगवान की ऐसी जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना पड़ता है। आंख देखे तो भगवान को, कान सुने तो भगवान की महिमा, जीव गुणगान करे तो कन्हैया का, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, हर एक अवस्था में ध्यान हो भगवान का, तभी समझ में आती भगवान की बात, तभी मन लगता है। बोले मन लगाने का साधन बताया और फिर कह दिया कि ठीक है मन लगाऊंगा भगवान में। बोलो भगवान का स्वरूप क्या है? स्वरूप तो है ही नहीं, कण कण में विद्यमान है, वही सूक्ष्म हो जाता, वही साकार बन करके अवतार लेता। तो ये भगवान संसार, इसमें समानता क्या है गुरु जी? सुखदेव ने कहा जो जैसा है पर दिखता नहीं है उसको माया बोलते हैं।
जो जैसा दिख रहा वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं है, वो माया है। और जो ये सब दिख रहा है, ये संसार है भगवान का बनाया हुआ, ये बनेगा, बड़ा होगा और नष्ट हो जाएगा। और भगवान बोले भगवान दिखते नहीं है, पर वो ही सबको चला रहे हैं, और वो सदा है, नित्य है, शाश्वत है। तो ये भगवान दिखते क्यों नहीं है? सुखदेव ने कहा ये बेकार के सवाल है, ये तो भगवान की मर्जी है। ये भगवान संसार क्यों बनाते हैं? बोले ये ना तेरे से पूछ के बनाएंगे, ना मेरे से पूछ करके। स्वच्छंद गति ईश्वर की गति स्वच्छंद है, जैसा उनको मन में आएगा वैसा करेंगे। तब पूछ लिया, बोले संसार भगवान कैसे बनाते, सृष्टि कैसे बनती? तो कहा कि ठीक है, मेरा मन तो है नहीं तेरे को सृष्टि की कथा सुनाने का, पर जैसा तूने मेरे से पूछा है वैसा एक बार महात्मा विदुर ने मैत्रेय मुनि से पूछा था, और जैसा इन महात्मा जी ने पूछा था मैत्रेय मुनि से हरिद्वार में गंगा की धारा के बीच में ये तप करते थे। इनके पास गए विदुर जी, बोले भगवान ये संसार कैसे बनाते भाई समझ में नहीं आता, खुद तो चले जाते और दुनिया को भटकान हो जाती, समझाओ ना ये संसार भगवान कैसे बनाते। तब जैसे विदुर को मैत्रेय मुनि ने बताया था वैसे ही सुखदेव कहे तेरे को बताता हूं। संसार ईश्वर की इच्छा से बनता, संसार बनते जाते और खत्म होते जाते, वही भगवान की मर्जी है। प्रलय होती जाती, 4 प्रकार की प्रलय होती। बोलो यहाँ पर 2.5 घड़ी का 1 घंटा हो जाता, 12 घंटे का दिन होता, 12 की रात होती, 24 घंटे को अहोरात्र बोलते, 7 अहोरात्र का सप्ताह होता, 2 सप्ताह का 1 पक्ष होता, 2 पक्षों का महीना होता है, 2 महीने की 1 ऋतु बन जाती, 6 ऋतुओं का साल बन जाता। ऐसे 4,32,000 वर्ष उम्र कलयुग की है जी, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है, तो 12,96,000 साल का त्रेता युग है, और 17,28,000 साल का सतयुग बताया संतों ने। आज तक 28 बार सतयुग बीत गए, 28 बार त्रेता युग, 28 बार द्वापर, 28वां कलयुग चल रहा। तो सनातन में हमारी ये सृष्टि 2 अरब वर्ष पुरानी है लगभग, और हम हैं सनातनी हिंदू आज के, पता कैसे ठगे जा रहे हैं। कोई बोलता महाराज ये तो 400 साल में खत्म हो जाएगी, कोई बोल रहा अगले साल प्रलय आएगा, कोई कुछ बोल रहा, और कोई एक फर्म ऐसा बोल रही कि 4300 साल में ये सब खत्म हो जाता, बनता खत्म हो जाता। तो 4300 में ही पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर 4,32,000 साल का तो कलयुग ही है। तो अनंत भगवान की अनंत माया खो ना जाओ। महाराज 2 अरब वर्ष पुरानी सृष्टि है, अनंत है भगवान की माया। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं कि नित्य नैमित्तिको, एक नित्य प्रलय है। नित्य प्रलय क्या, जब रात होती है ना तो सब नींद में डूब, नींद भी एक प्रलय है। नींद के बाद जगो ना जगो तो कोई पीड़ा नहीं होती, पता नहीं लगता। नींद में ही मर जाओ ना तो कोई पता नहीं चलता। एक प्रलय है जो नित्य होता है भगवान की तरफ से। और प्रलय के बाद जब सृष्टि बनती है ना तो ताजा होती है। नींद लेने के बाद जब हम उठते हैं ना दोबारा तड़के में तो तरोताजा होते हैं भाई, सारी थकान मिट जाती। बोलो ये नित्य प्रलय है। एक नैमित्तिक प्रलय होता जिसमें ये नदी नाला पहाड़ पर्वत सब खत्म हो जाते, फिर बनाते ब्रह्मा जी, जैसे कोई पहाड़ी दरक गई। अर्थात दूसरा जन्म हुआ जिसमें बस वही नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय होता जिसमें ब्रह्मा जी सो जाते, तब सब का सब जलमग्न हो जाता, दोबारा बनता हो।
पर ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव महापुराण कहती है जब ये तीनों महान उस ज्योति में, उस पूर्ण परमात्मा में, उस बिंदु में, उस अनंत में समा जाते हैं, तब बोलते अत्यांतिक प्रलय। और फिर उसकी कृपा से, पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से फिर ब्रह्मा बनता, विष्णु बनता, शंकर बनता, दोबारा सृष्टि चलती। सो उसको बोलते अत्यांतिक प्रलय। ऐसे 4 प्रकार के प्रलय बताए भाई। अनंत है भगवान की माया। राजन, ये संसार भगवान बनाता। कैसे बनाता? बोले ये तो उसी की इच्छा है ना। पर जब तो पूछ ही रहा है तो तेरे को भगवान में भी तो लगाना है। तो बोले कुछ नहीं था, तब जल ही जल था। जल के बीच में नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, आकाशवाणी हुई तब करो, तब करो, और तब शुरू कर दिया ब्रह्मा जी ने। तब से आया सामर्थ्य। तब सनकादि मुनि रचे। फिर अपने शरीर के विभिन्न भागों से 10 पुरुषों को पैदा किया ब्रह्मा जी ने। इन सब ने तप नहीं किया, ना सृष्टि बनाई, सब चले गए हम भजन करेंगे, भजन करेंगे। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया था, और क्रोध उनका निकला आंखों के बीच से, समुद्र के नीले रंग का बालक बन गया। उसको रुद्र भगवान बोलते। बोले रुद्र भगवान। रुद्र ने बनाई थी टेढ़ी मेढ़ी सृष्टि, जिसको भूत प्रेत की सृष्टि बोलते शंकर जी। ब्रह्मा जी ने सोचा ये काम नहीं बनेगा, ये तो पागल खाना बन जाएगा संसार, मेरे को तो बढ़िया सृष्टि बनानी है। और फिर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के किए 2 भाग, एक से बनाया पुरुष, एक से बनाई नारी, और उनका नाम हुआ मनु शत्रुपा। बस उनसे फिर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। महाराज, उनके 5 संतान हुई, 3 पुत्रियां, 2 पुत्र। यह है अनंत भगवान की अनंत माया। 10 प्रकार की सृष्टि है ब्रह्मा जी। तरह तरह की सृष्टि बनाई, नदी नाला, पेड़ पौधा, पहाड़ पर्वत सब बनाया। बरहा भगवान ले आए थे पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर, जल के बीच से सजा दिया भरा भगवान ने। कांट छांट करके ब्रह्मा जी ने बढ़िया बनाया। जहाँ नदी की जरूरत नदी बहा दी, नाले की जरूरत थी नाला। पर यह है अनंत भगवान की अनंत माया। राजन, इसमें अगर ज्यादा खो गए ना तो आज तक बड़े बड़े चले गए, पागल हो गए, नहीं पता लगा। तेरिया तू जान मालका, मैं तो सोच सोच हारा। तेरिया तू जान मालका, मैं तो सोच सोच हारा। तेरिया तू जान मालका, मैं तो सोच सोच हारा। सोच सोच हारा, मैं तो सोच सोच हारा। सोच सोच हारा, मैं तो सोच सोच हारा। तेरी आँख जान मालका, सोच सोच हारा। तेरी आँख जान मालका, मैं तो सोच सोच हारा। कैसे करी भूमि की रचना, कैसे शिखर बनाया। कैसे करी भूमि की रचना, कैसे शिखर बनाया। कैसे नदी सरोवर रच कर जल की धार बहाया। कैसे नदी सरोवर रच कर जल की धार बहाया। कैसे कर दिया सागर खारा, सोच सोच हारा। तेरी
तू जान माल का मैं तो सोच सोच हारा। अनंत भगवान की अनंत माया ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई हो, नदी नाला पहाड़ पर्वत पेड़ पौधा सब बनाया, सब किया था और बीज बनाया ऐसा है। कभी विचार करो, अकेले में बैठ के ये ब्रह्मा जी की सृष्टि बीज से चलती है भाई। अब बीज चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी का हो, चाहे पेड़ पौधे का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे किसी धान्य का अनाज का हो, जैसा होगा बीज वैसी ही सृष्टि हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने बीज बनाए। अब बोलो, केले में कभी मिर्ची नहीं लगती, करेला की बेल में कभी लौकी लगते देखी क्या? तो जैसा बीज होएगा वैसा ही चलेगा। कैसे करी बीज की रचना, कैसे वृक्ष बनाया, कैसे करी बीज की रचना, कैसे वृक्ष बनाया, कैसे पत्ते फूल लगाकर मानो खूब सजाया, कैसे पत्ते फूल लगाकर मानो खूब सजाया, कैसे फल बिच रस तूने डारा, सोच सोच हारा। तेरियां तू जान माल खाए तो सोच सोच हारा। तेरियां तू जान माल खाए तो सोच सोच हारा। तेरियां तू जान माल खाए तो सोच सोच हारा। तेरियां तू जान माल खाए तो सोच सोच हारा। अनंत भगवान की अनंत माया ऐसी बनाई सृष्टि राजन। और मनु महाराज जी के हुए 3 पुत्रियां, 2 पुत्र। पुत्रियां थी देवहूति, आकुति और प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति को भी है, देवहूति करदम बाबा और प्रसूति दक्ष को भी है। इन सबकी संतान आकुति और रुचि प्रजापति का जो जोड़ा था, उन पर नारायण भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने यज्ञ पैदा किया। यही यज्ञ पूजा पाठ कथा वार्ता श्राद्ध तर्पण है, जो भी हम भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, भंडारा लगाते हैं, ये यज्ञ है। और यज्ञ नारायण का स्वरूप है। यज्ञ कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। कई जगह लोग बोलते रहते यार तो ब्राह्मणों ने ढोंसला बना लिया, अब कई जगह बोलते रहते। अभी श्राद्ध आएंगे तो लोग बोलते रहे महाराज ब्राह्मणों ने बना लिया। श्राद्ध यज्ञ है, जिन्होंने हमारे को बड़े भारी संघर्षों के बाद पाला पलोसा। पता नहीं अपने को कुछ खाने को मिला कि नहीं मिला। जिन बुजुर्गों ने अपना पेट बांध बांध करके हमारे अच्छे बनने की इच्छा रखी, पता नहीं क्या क्या हुआ। अपने को कभी चैन आया कि नींद मिली कि ना मिली, पर उन्होंने ऐसी कल्पना करी कि हमारे बाल बच्चे अच्छे निकले, भाई हम भूखे ही रह जाएंगे बढ़िया। तब जाकर के पाला पलोसा। और वो जाने के बाद भी ना, अगर भगवान का भजन कर करके मुक्त हो गए तो जुदा बात है, फिर तो परमात्मा के हो गए। पर जब तक उनका मोह लगा रहेगा ना इस दुनिया से कि ये मेरा बालक है, ये मेरा पोता है, मेरा परपोता है, मैं चला भी जाऊंगा। देखो 100 में से ज्यादा नहीं तो 98 की तो ये इच्छा है ही है कि मैं चला जाऊंगा। बच्चों की हालत क्या होएगी, कि माँ बाप की इच्छा रहती। हालांकि बच्चे उनसे अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते सहते, पर माँ बाप की इच्छा तो है कि मैं चला जाऊंगा तो बाल बच्चे और पता नहीं भूखे मरेंगे, सब बोलते हैं।
हम भी बोलते, आप भी बोलते। पता नहीं इनका गुजारा कैसे होएगा। तो उनकी रूह लगी रहती इधर, शरीर तो चला जाता ना, पर आत्मा थोड़ी मरती, तो वो इधर ही भटकती रहती। और तब तक अगर उनका अगला जन्म भी संसार में ही हो जाता है ना, तभी भी उस रूह के 100 ख्याल रहते। पता नहीं अनंत है भगवान की, कई विकारों में फंसी रहता जीवन। तब क्या होता कि भगवान की ऐसी कृपा है, ऐसी उन्होंने एक श्रृंखला बना रखी है कि जो हमारे दादा परदादा है ना, उन्होंने कहीं भी जन्म लिया होगा संसार में, किसी भी जोनी में गए होंगे, तो जो उनका ध्यान करके उनके लिए हम श्रद्धा भाव से कुछ भी अर्पण करते हैं, उसको श्राद्ध बोलते हैं। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि वो उनको प्राप्त होता है, तब वो शांत हो जाते हैं, तब उनके मन की वो भटकना चली जाती है, ऑटोमेटिक होता रहता है। उसमें सवाल के लिए तो जगह है ही नहीं, प्रश्न के लिए जगह है ही नहीं, है चिंतन का विषय है। बोले नारायण भगवान। आजकल हम मारे पता कहाँ जा रहे हैं, हमने भगवान की महिमा को भी, भगवान की माया को भी, भगवान की गति को भी अपने जैसा मान लिया, उसमें सवाल करते जाते। भाई बोलो, अब महापुरुषों के संग हमारा मेल मिलाप हो सकता कभी? वो तो एक कदम रखते थे इधर, एक रखते थे पहाड़ में, एक कहीं रखते, एक कहीं रखते, सामर्थ्य थी ना, सो उनको अपने साथ थोड़े मिला सकते हैं। शिव महापुराण की कथा में एक माता जी पूछ रही थी, बोले आप बोल रहे हिमाचल में भगवान शंकर क्या करने को आए, तो हिमाचल में ये किस गांव में शंकर का ससुराल है? मैंने कहा माता, शंकर को तो अपने जैसा मानती है, जिनकी जटा में 36,000 साल तक गंगा घूमती रही, बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। बोलो वो शंकर कैसा होगा? वो कोई हम आप जैसा थोड़ी है कि बारात लेके आ गया कोटले में, वो तो भगवान है, संसार ही उनका रूप है। और चाहे तो कई कई संसार समा सकते हैं उनमें, ये तो उनकी लीला है कि वो हिमाचल में बारात लेकर के आए, पार्वती को ब्याह करके चले गए। महाराज अनंत है भगवान की माया। कभी कभी हम सवाल में ही खो जाते, प्रश्न की गुंजाइश, उत्तर की गुंजाइश ही नहीं रखते, भगवान को अपने जैसा मान लेते। कभी कभी हम कह देते अरे कन्हैया गाय चराता था, तो गाय चराते चराते बोलो कहाँ बरसाना, कहाँ नंदगांव, कहाँ जमुना का किनारा, कहाँ केसी घाट, एक ही दिन में इतना कैसे घूम जाता था? लोग पूछ रहे थे। तो वृंदावन जब हम गए ना, तो एक बाबा जी मेरे से पूछ रहे थे, मेरी समझ में नहीं आता, हम पीछे पीछे चल रहे थे ना अलग अलग। बोले महाराज ये तो ठीक है कि हम वृंदावन में, बोले गाय चराने को एक वन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, कथा आती है ना, एक दिन भगवान की गाय चली गई चुगते चुगते, 12 वन है, वृंदावन है। तो बोले ये चले वृंदावन से, अजागा वो महिष्यस्य निर्विसंतयो वनादवनम। बोले एक वन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, भांडीर वन में पहुंच गए। कितने दूर है भांडीर वन? बोले गाय अगर सवेरे से चलेगी भी ना वृंदावन से, तो भांडीर वन तक शाम तक पहुंचेगी नहीं, फिर चुगेगी कब? खाएगी पिएगी क्या? फिर लगता है कि कैसी कथा है। मैं कहा बाबा खोपड़ा खराब हो गया, भगवान को अपनी तरह सोचना। भगवान की तो इच्छा है यार, 1 मिनट में ब्रह्मलोक में चले गए, एक में धरती पर आ गए, एक में पाताल में चले गए, क्योंकि सब उनका ही स्वरूप है। और हम ठगे जाते बेचारे, हम सोचते कि भगवान को, जब हमें यहाँ से अड्डे तक चलते चलते 10-15 मिनट लगते हैं, और हम कहते तो भगवान 2 मिनट में कैसे पहुँच सकता? और कितने अनाड़ी होंगे जो बोलेंगे नहीं पहुँच सकता। नहीं,
10 के बजाय 8 मिनट में पहुंच सकता, अगर ज्यादा ही तेज चलता होगा। बोलो भगवान को अपनी तरह गिन रहे, उत्तर की तो गुंजाइश ही नहीं रख रहे, तब हमारा उद्धार कैसे होएगा? कैसे हमारे को भगवान की बात समझ में आएगी? क्यों थोड़ी समझ में आ जाती है। अनंत भगवान की अनंत माया, कैसा बनाया संसार महाराज। यज्ञ नारायण का स्वरूप है, चाहे वो श्राद्ध है, चाहे तर्पण है, चाहे क्रिया कर्म है, चाहे वो पाठ पूजा है, चाहे नवग्रह की पूजा है, चाहे ब्राह्मणों की संतों की सेवा है, चाहे कथा वार्ता है, ये सब यज्ञ है। और यज्ञ नारायण का स्वरूप है। अब जहाँ यज्ञ होगा वहाँ भगवान होंगे, खाली मनोरंजन तो है नहीं। और एक बात और है, ये जो हमारी धार्मिक साहित्य है ना, हमारी जो धर्म ग्रंथ है, ये संपूर्ण विज्ञान है। इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है कि उसका प्रैक्टिकल करो और सही ना निकले वो। ये संपूर्ण विज्ञान, इसमें वैज्ञानिकता भरी है, ऐसी कोई चीज नहीं। चाहे वो शंख हो, चाहे घंटी हो, चाहे ज्योति हो, चाहे पूजा हो, पाठ हो। अभी अभी विदेश का वो कौन सा हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, मेरे को अभी स्मरण में नहीं, तो वहां पर सर्च करी विदेश के वैज्ञानिकों ने कि भाई महामृत्युंजय मंत्र में कितनी ताकत होती है। ऐसा कई बार हो चुका है, पर अभी ये ताजा खबर है, थोड़े दिन पहले। तो रोगियों को उस वार्ड में रखा गया, एक तरफ को पंडित बिठा दिए, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वो मंत्रोच्चारण करते हैं। और हफ्ते के बाद जिनको दवा भी भरपूर दी गई, वो भी उतने ठीक नहीं हुए थे जितने महामृत्युंजय मंत्र के सुनने से उनका मन ऐसा हो गया, उनकी कितनी बीमारी ठीक हो गई। तब वैज्ञानिकों ने माना भाई ना ना ना, ये जो भारतीय धर्म संस्कृति है ये संपूर्ण विज्ञान है। तभी तो ऋषि मुनि लोग हजारों साल बिना कुछ खाए पिए रह जाते हैं, हजारों साल एक ही जगह पर बैठे रह जाते हैं, पानी भी नहीं पीते। बोलो, टिमके चढ़ गई, खून खत्म हो गया, हड्डियां रह गई, और बाद में फिर ठीक ठाक हो गए। किस बल? इसी शास्त्र के बल। अनंत है भगवान की माया। तो रुचि प्रजापति और आकुति की संतान हुई है यज्ञ नारायण भगवान। दूसरी कन्या मनु महाराज जी की देवहूति है, सो करदम को ब्याही। उनके घर में 9 कन्या, और कन्या का लालन पालन किया प्रेम से, तो फिर 10वें पुत्र के रूप में आए कपिल भगवान। याद रखो, जिस खानदान में बेटियों की परवरिश ठीक होती है वहाँ ठाकुर की कृपा होती है, और जरूर भगवान आते हैं, भगवान की दया होती है, और धन्य होता वो खानदान जहाँ बेटियां जन्म लेती। वैसे भी भारतवर्ष में इसकी नितांत जरूरत है आज के समय में, नहीं तो सनातनी लोग ठगे जा रहे हैं। 9 कन्याओं का लालन पालन किया, तब खुश हुए भगवान, और 10वें पुत्र के रूप में पधारे उनको कपिल भगवान। कपिल भगवान। तो हमारा कहना तो यही है, बेटा आए तो खुशी मनाओ बढ़िया, पर बेटी आए तो डबल खुशी मनाओ। क्यों? क्योंकि वो 2-2 कुलों को तार देती है भाई, 2-2 खानदान पवित्र कर देती है, और आने वाली पीढ़ी की जनेता है वो। नहीं तो आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी भारतवर्ष में धीरे धीरे, नहीं तो खराब होता जा रहा था। इसलिए बेटी आए तो भाग्यवान। सो महाराज 9 कन्याओं के बाद कपिल भगवान। तीसरी कन्या मनु महाराज जी की प्रसूति है। ये प्रसूति दक्ष को ब्याही थी, दक्ष प्रजापति। ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति की पदवी दे दी। 16 कन्या थी इनकी, 13 धर्म को दे दी, 1 अग्नि को, 1 पितरों को, और छोटी छोटी थी वो दे दी शंकर भगवान को। ये कोई और नहीं, सती माता थी।
कैलाश पर्वत पर रहती थी। भजन किया करती साथ में। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बखान करूं क्या मैं आँखों के ढेर का, चपटी विभूत में है खजाना कुबेर का। बखान करूं क्या मैं आँखों के ढेर का, चपटी विभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। काश के निवासी नम बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बोले शंकर भगवान। सत्य व्यायी थी भगवान शंकर का। और भोला बाबा के संग रहती, कैलाश पर्वत पर भगवान का भजन करती। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा अब जब सृष्टि को विस्तार हो गया, एक बात कही, चाहे परिवार की बात हो, चाहे खानदान की हो, चाहे नगर गांव की हो, चाहे देश प्रदेश की, जब सक्षम लोग हो जाए ना तो थोड़ा थोड़ा काम सबको बांट देना चाहिए भाई। थोड़ा सा काम उसको दे दिया, थोड़ा उसको दे दिया, थोड़ा के सब काम चला रहे। नहीं तो कईयों को परिवार में ऐसी आदत होती, कईयों को खानदान में, कईयों को इलाके में, है सारा बोझ अपने सिर पर ही लेकर के घूमते रहते। बोलो खाने पीने का सामान की भी चिंता, बच्चों की पढ़ाई का भी जिम्मेदारी है, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का भी सबका। कोई पैदा हो रहा, कहीं मर रहा, कुछ हो रहा, कुछ हो रहा। संसार है ना, पूरी जिम्मेदारी अपने ही सिर। और फिर जगह जगह गली पिछवाड़े में ढूंढते, डंडोरा पीटते फिरते, कुछ बहुत बुरी हालत है। मेरी तो बड़ी बुरी हालत है, पूछो ही ना, पूछो ही ना।
है, सब काम मेरे को ही संभालना पड़ता है। अरे जब सब है तो थोड़ा थोड़ा सबको बांट दो। जब हम नहीं थे तो भी ऐसे ही चल रहा था, और जब हम नहीं रहेंगे तो भी कहाँ ये काम बंद हो जाएगा? बोलो, जब हम नहीं थे तो क्या बुजुर्ग लोग कमाते खाते नहीं थे? हम हैं तो भी वैसे ही चल रहा है। बेकार का बोझ ले लेते कई लोग, बेकार की टेंशन कि ये मैं ना करूं तो होना नहीं है, और मैं नहीं होता तो ये होता नहीं है, और मेरे को इतनी चिंता है पूछो। सब बेकार है। थोड़ा थोड़ा सबको दे दो। ब्रह्मा जी ने सोचा थोड़ा सबको दे दो। प्रजापति बना दिया दक्ष महाराज को, और पदवियां घमंड दे दी थी। पदवी संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। ज्यों ज्यों पदवी बढ़ती जाती लोग घमंडी होते जाते। अच्छा, पदवी ये भी प्रजापति बन गया। छोटी मोटी पदवी तो थी। देवताओं की बैठक बुलाई थी, सब जानते कथा जी, और देवी देवता सब आए थे। सब ने जय जयकार करी, खड़े होके शंकर भगवान राम नाम की माला जप रहे थे। उनको पता ही नहीं लगा कि कब आ गए दक्ष महाराज। और जब सब प्रणाम करके बैठ गए जय जयकार करके, तब ये खड़े होने लगे। बोलो, अब पूरी भीड़ में अकेला ही खड़ा हो जाए, उसको थोड़ी खड़ा होने देते लोग। भरी भीड़ से जो निकले खड़ा हो जाए, उसको खड़ा थोड़ी होने देते। भरी भीड़ में भीड़ कभी नहीं चाहती कि आप उठ जाओ, और उठ भी जाओ तो सबको बुरा लगता है। और जो पास पड़ोसी पास के होते हैं ना, सब तो टांग से खींच के बैठ जाए। बस यही हाल है समाज का। अपने में कोई ऐसा निकल जाए ना जो बढ़िया काम काज कर ले, अच्छा लगे, बहुत बुरा लगता है। उसकी टांग खींच करके नंगा कर देते लोग। बोले बिठाओ बिठाओ, ये उठना नहीं चाहिए, बोलते हैं जबरदस्ती। यूं ही अनाप शनाप इधर उधर का जिसका कोई अर्थ नहीं, ये स्वभाव है। शंकर भगवान लगे खड़े होने, और बहुत बुरा लगा सबको। अकेले थे ना, अब भीड़ के साथ मर भी जाए तर भी जाए तो लोग बोलते अरे ये भी हमारे जैसा ही है, छोड़ो बोले, इसको क्या लेना देना। और कोई अकेला खड़ा होने लग जाए, पड़ोसी दो रोटी खाने लग जाए, नींद हराम हो जाती लोगों की। कुछ वो दो गुना माला फेरना शुरू कर देते हैं। किसी का सुख थोड़े देखा जाता है। महाराज दक्ष प्रजापति ने देखा कि एक तो हमारा जवाई है, और दूसरे इसको तो प्रणाम पहले करना चाहिए था। सबसे पहले आना चाहिए था कि ससुर जी को अच्छी कुर्सी मिली, पर ये तो प्रणाम भी नहीं करना, बेइज्जती करा दी। देवी देवता कान खोल के सुन लो, आज के बाद इसको यज्ञ का भाग ना दिया जाए। यज्ञ का भाग ना दिया जाए। इस शंभू को मैं यज्ञ से बहिष्कृत कर देता। बोलो, कैसी मंदी खराब हो गई। शंकर को यज्ञ में नहीं बुलाएंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। और अब यज्ञ करेंगे, प्रजापति की बात नहीं मानेंगे तो नाराज हो जाएगा। इसलिए देवताओं ने यज्ञ ही छोड़ दिया था। तब घमंडी दक्ष ने गंगा जी के तट बड़ा भारी यज्ञ किया। कनखल है यज्ञ भूमि हरिद्वार। बड़ा यज्ञ किया कि मैं शंकर को नीचा दिखाऊंगा। और एक बात सुन लो, दूसरे को नीचा दिखाने को जो भजन किया जाए ना, दूसरे को नीचा दिखाने को जो यज्ञ किया जाए, वो कभी सफल नहीं होता। सफल हो भी जाए तो परिणाम बड़े खतरनाक होते हैं। यज्ञ तो सात्विक होना चाहिए, जिससे है, क्योंकि हमारी संस्कृति रही ऐसी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, किसी को कोई पीड़ा नहीं, कोई संकट नहीं। बस ये तो अपनी संस्कृति कि जिससे मेरा तो काम बन जाए, बाकी दुनिया सब हो जाए खत्म। तो वो यज्ञ तो खतरनाक है। कुछ महाराज दक्ष ने शंकर को नीचा दिखाने को यज्ञ किया था। बुलाया नहीं था शंकर भगवान को। पता लग गया सती माता को कि यज्ञ हो रहा। शंकर से कहा जाना है, ऐसी कथा।
जाना है तो भोला बाबा ने कहा जहां पर आपके आने से किसी को खुशी ना हो वहां ना जाओ, वहां जाने से कभी भी कल्याण होएगा नहीं। पर सती मानी नहीं थी, मैं जरा देखना चाहती कि मेरे पिताजी ने क्यों छोड़ दिया शंकर का नाम लेना, क्यों छोड़ दिया भगवान का भजन, मैं देखूं तो सही। और चली गई थी सती माता। वह सती माता ने पिता के यज्ञ में देखा शंकर की जगह नहीं है, स्थान नहीं है, तो अपने पिताजी को पता नहीं क्या क्या सोच लिया मन में, ये दुराचारी है जो भगवान को नहीं मानता, मैं क्यों इसकी कोख से पैदा हो गई, ये शरीर अब मेरे को रखना नहीं है। बीचों बीच योग अग्नि के द्वारा अपनी देह को जला लिया था सती माता ने। हाहाकार मच गया था। शंकर भगवान को सूचना करी, जटा उखाड़ के वीरभद्र गण पैदा किया, दक्ष यज्ञ तहेश नहेश कर दिया और काट करके सिर दक्ष का यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। तब ब्रह्मा विष्णु सब घबराए थे, शंकर की स्तुति गाई थी, भोला बाबा आए। ऐसी भी कथा, भोला बाबा आए और दक्ष को लगा दिया बकरे का सिर। अभिमानी का सिर हमेशा नीचा होता है, बकरे का सिर लगा दिया। तब आई अक्ल, पर अक्ल फिर आई क्या आई ना आई, बकरा तो बन ही गया। तो बोलो, और फिर महाराज सब स्तुति गा रहे थे ना, दक्ष ने भी सोचा कि अब मैं भी जरा भगवान का भजन करूं, पर बोलो बकरा गाए तो कैसे गाए, मुंह बकरे का लगा दिया ना भगवान। तो सब गा रहे थे, हर हर शंकर तव शरणम, 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 शिव शिव शंकर तव शरणम, शिव शिव शंकर तव शरणम, हर हर शंकर तव शरणम, हर हर शंकर तव शरणम। अब बोलो, सब तो गा रहे थे हर हर शंकर तव शरणम। भगवान हम आपकी शरण है, हमारे सब पापों को हर लो, हमारे सारे दुखड़े मिटा लो, आप कल्याण करने वाले हैं, शिव है कल्याणकारी, शिव शिव शंकर तव शरणम, आपकी शरण। दक्ष ने सोचा देखो कितनी सजा पाई इस घमंड की, अब मैं भी गाऊं, पर बोलो बकरा कैसे गाए, फिर बकरा बन गया, मुंह बकरे का लग गया। भजन करने की ताकत तो मनुष्य को ही दी है भगवान ने। पशु बन गए तो खाओ पियो मौज मस्ती करो, बाल बच्चे पैदा करो जी, घूमो फिरो, कौन मना करता है। पर पशु बन गए तो भजन नहीं कर सकते भाई, यही सिखाया इस कथा से। सो दक्ष ने भी सोचा मैं भी गाऊं, फिर दक्ष बकरा गाए तो कैसे गाए, ताकत तो पूरी लगाई ना, पर बम 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 और तो कर ही रहे थे ना, हर हर शंकर तव शरणम, शिव शिव शंकर। दक्ष ने बम 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 बम, भोला बाबा ने तो संदेश दिया, बोले इस नाम से भी मैं आज के बाद खुश रहूंगा। तब से भगवान का नाम हो गया बम बम भोला बलि शंकर भगवान। तभी तो शंकर के भगत होते हैं, बम बोल बम, बम करने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये दक्ष की स्तुति से प्रसन्न हुए थे। सती की देह को उठा के चले थे भगवान शंकर, और नारायण भगवान को चिंता हुई थी कि अब जहाँ पर सती माता की देह गिरेगी धरती जल जाएगी, इसलिए अंगों को काट काट करके गिराया। जहाँ जहाँ सती माता के अंग गिरते गए वहाँ वहाँ आज शक्ति पीठ हो गए भगवती माता के। आंख गिरी वहाँ नैना देवी हो गई, जीवा गिरी ज्वाला जी हो गई, चरण पड़े चिंतपूर्णी हो गई, छाती गिरी ब्रजेश्वरी माता हो गई, हाथ गिरा कराची में तो हिंगलाज माता हो गई, तब ऐसे नीलाचल कई कटी भाग गिरा आसाम में तो कामाख्या माता हो गई। वो तेरे अद्भुत रूप निराले आजा मेरी शेरा वाली। 2 मिनट बोलो है, 2-4 बताएंगे नहीं। शक्तिपीठ तो बड़े भारी, देवी भागवत में 1008 शक्तिपीठों का वर्णन किया है, और उनके नाम तो ऐसे हैं सो हमारे को पता नहीं चलता कि ये कहाँ होंगे, किस दुनिया के कोने में शक्तिपीठ। अनंत भगवान की अनंत माया। और संत लोग जैसे गाते हैं ना वैसे समझाते वैसे ही। तेरे अद्भुत रूप निराले
आजा मेरी शेरा वालिए तेरे अद्भुत रूप निहारे। आजा मेरी शेरा वालिए, ओ आजा मेरी शेरा वालिए, आजा मेरी शेरा वालिए, आजा मेरी शेरा वालिए, आजा मेरी शेरा वालिए, तेरे अद्भुत रूप निराले। आजा मेरी शेरा वालिए, तेरे अद्भुत रूप निहारे। आजा मेरी शेरा वालिए, भगवान विष्णु ने धनुष बाण लेकर के टुकड़े टुकड़े किए सती माता के अंगों के और गिरा दिए जहां जहां अंग। केस गिरे कलकत्ते जाकर बनी कालिका काली, केस गिरे कलकत्ते जाकर बनी कालिका काली। नीला चला साम गिरा कछुभरी कमख्या वाली, नीला चला साम गिरा कलकई कमख्या वाली। तेरे होए जय जयकार आजा मेरी शेरा वालिए, तेरे होए जय जयकार आजा मेरी शेरा वालिए, तेरे अद्भुत रूप निराले। आजा मेरी शेरा वालिए, तेरे अद्भुत रूप निराले। आजा मेरी शेरा वालिए, ओ आजा मेरी शेरा वालिए, आजा मेरी मेहरा वालिए, आजा मेरी शेरा वालिए, आजा मेरी शेरा वालिए। तेरे अद्भुत रूप निराले। आजा मेरी शेरा वालिए, आजा मेरी शेरा वालिए। चंडीगढ़ में मस्तक पड़ा मनसा नाम धराया, चंडीगढ़ में मस्तक पड़ा मनसा नाम धराया, चंडीगढ़ में मस्तक पड़ा मनसा नाम धराया, चंडीगढ़ में मस्तक पड़ा मनसा नाम धराया। जंगल पर्वत भेड़ गिरे थे नैना नाम चलाया, जंगल पर्वत लड़के के नैना नाम चलाया। ओ तेरे पवना दे सोने नजारे आजा मेरी शेरा वालिए, तेरे पवना दे सोने नजारे आजा मेरी शेरा वालिए, तेरे रूप अनेको धारे आजा मेरी शेरा वालिए, तेरे रूप अनेको धारे आजा मेरी शेरा वालिए। ओ आजा मेरी शेरा वालिए, आजा मेरी मेहरा वालिए, ओ आजा मेरी शेरा वालिए, आजा मेरी शेरा वालिए। तेरे अद्भुत रूप निराले आजा मेरी शेरा वालिए, तेरे अद्भुत रूप निराले आजा मेरी शेरा वालिए, तेरे अद्भुत रूप निराले आजा मेरी शेरा वालिए, तेरे अद्भुत रूप निराले आजा मेरी शेरा वालिए। ऐसे जहाँ जहाँ जो अंग गिरते गए भगवती माता प्रकट होती गई वही
चरण गिरे भरवाई सौगी चित्त होरी आई। चरण गिरे भरवाई सौगी चित्त होरी आई। ज्वाला पर्वत जिह्वा पड़ी ज्वाला जी कहलाई। ज्वाला पर्वत जिह्वा पड़ी ज्वाला जी कहलाई। तेरी लपटा से सोने न जाए आजा मेरी शेरा वाली है। तेरी लपटा से सोने न जाए आजा मेरी शेरा वाली। तेरे अद्भुत रूप निराले आजा मेरी शेरा वाली है। तेरे अद्भुत रूप निराले आजा मेरी शेरा वाली। ओ आजा मेरी शेरा वाली है आजा मेरी मेहरा वाली है। आजा मेरी शेरा वाली आजा मेरी मेरा वाली। तेरे रूप ने को आजा मेरी शेरा वाली है। आजा मेरी शेरा वाली। जगत जननी जगदम्बा मैया। जय। महाराज भगवती सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्ति पीठ हो। आज भी दुनिया को भगवती माता की कृपा होती रहती वहाँ से। और चले गए भगवान शंकर व्याकुल हुए, समाधि लगा लिया, प्यार नहीं करूंगा। उसी समय तारकासुर राक्षस हो गया, ऐसी कथा। और दुनिया को आतंक मचाया। ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि भगवान शंकर के तेज से औलाद हो, उसी के हाथ से मेरी मौत हो। तब देवताओं ने फिर चाल चली थी। वही सती माता हिमांचल महाराज की कन्या हुई पार्वती। भोला बाबा का ब्याह हुआ पार्वती के संग। और फिर से उसका वर्णन है ग्रंथों। फिर से भगवान चले गए कैलाश पर्वत पर, सती माता के संग बैठे बैठे भजन करते। आज तक दुनिया का बेड़ा पार कर रहे हैं। श्रद्धा से सती माता भगवान के वचनों का आदर करती और भगवान शंकर विश्वास के साथ दुनिया के कल्याण के लिए परमात्मा का नाम जपते जाते। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरो। दुनिया को संदेश देते भोला बाबा, देखो भगवान तो कण कण में है, पर श्रद्धा और विश्वास का जोड़ा जब तक पक्का नहीं हुआ ना, तब तक ये पता नहीं चलता कि भगवान है कि नहीं। तो विश्वास है भगवान शंकर और श्रद्धा है पार्वती माता। ये दोनों जब पक्के होंगे तभी भगवान की बात समझ में आती है, नहीं आती। अब बोलो आप में श्रद्धा ही हो, श्रद्धा तो बड़ी भारी हो कि भाई भंडारा लगा दो, श्रद्धा तो बड़ी भारी है, चलो महीने के महीने हरिद्वार जाके गंगा स्नान करो, चलो भाई महीने के महीने ब्राह्मणों को भोजन कराओ, कभी संत के द्वार जाओ, खूब सेवा करो। श्रद्धा तो है, पर मन पता क्या कहता है, ओ यार कर तो देते, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फल ये किसने देखा भाई, कर तो हम देते। श्रद्धा तो बड़ी है, विश्वास नहीं है भगवान पर, तो श्रद्धा बेचारी अकेली पड़ जाती, भटक जाती। श्रद्धा नहीं है, विश्वास, श्रद्धा तो है, विश्वास नहीं है, फिर श्रद्धा किसी काम की नहीं रहती। सो तो लिया दिया किया कराया सब बेकार हो जाता। बोले महाराज कर तो दिया, पता नहीं श्राद्ध ही करते लोग, बोलते भाई और बोलते तो है यार मित्रों को मिलेगा, पता नहीं जो मर गया उसको क्या मिलेगा। इतने ग्रंथ पढ़ते, इतने सत्संग सुनते, इतनी कथा वार्ताएं, फिर भी करते तो धूमधाम से है, और फिर बोलते हो यार पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना। तब भरोसा नहीं मिले कि नहीं, श्रद्धा फिर लंगड़ी हो जाती, अकेली पड़ जाती भाई। और कईयों का बोलो विश्वास बड़ा भारी होता, श्रद्धा नहीं। विश्वास कैसा है कि अगर भगवान के द्वार से कहीं प्रसाद का एक दाना भी मिल गया तो बोले धन्य हो गए, धन्य हो गए, बहुत मुश्किल से मिलता है। कभी एक बार हरिद्वार चले गए तो फिर कहते रहे यार ये तो जरूरी है, पर भाई दूसरी बार नहीं जाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा। सफर में जाम बड़ा भारी था,
आइंदा नहीं जाए। विश्वास तो है, विश्वास तो है। बोले एक चम्मच गंगा जल का पी लेंगे तो स्वर्ग को चले जाएंगे, मरते मरते पी लेंगे तो वैकुंठ। पर हरिद्वार जाने का मन ही नहीं करता तो बोलो गंगा जल आएगा कहाँ से। विश्वास तो पक्का है पर श्रद्धा नहीं है जो भगवान के चरणों में, तो विश्वास भटक जाता श्रद्धा के बिना। श्रद्धा और विश्वास का जोड़ा जब इकट्ठा हो जाए तभी भगवान की बात समझ में आती है। जीवन शंकर भगवान की जय। तो विश्वास है भोला बाबा, श्रद्धा है पार्वती माता, कैलाश के शिखर पर बैठे बैठे दुनिया का बेड़ा पार कर रहे। और ये जो दक्ष था जिसको राजा बनाया वही अगले जन्म में प्रचेताओं का पुत्र हुआ है। ये प्रचेता कौन थे तब बता रहे महाराज महामुनि सुखदेव। और फिर ध्रुव की कथा आती है और राम नाम की महिमा बताई, भगवान के भजन में कितनी ताकत है। अनेकों कथाएं सुना रहे गंगा जी के तट, उसी कथा को बैठे बैठे हम भी यहाँ सुन रहे। भगवान की कृपा से, ठाकुर की कृपा रहेगी है तो भगवान से प्रेम बना रहे, विश्वास हो पक्का, श्रद्धा हो पक्की, तो फिर हम पर दया करेगा ना ठाकुर। हो मोहे प्यारो लागे सांवरिया। 2 मिनट भाव से मेरे साथ साथ में कहिए। मैं कुछ भी बोलता जाऊं आपको ताली बजाना, सांवरिया ही बोलना। हो मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया मेरो सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया। तो देवकी नंदन सांवरिया, तो देवकी नंदन सांवरिया, यशोदा जी को लाला सांवरिया, यशोदा जी को लाला सांवरिया, सांवरिया मेरो सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, प्यारो लागे सांवरिया, मोरे सांवरिया, मोरे सांवरिया, मोरे सांवरिया, मोरे सांवरिया, मोरे प्यारो लागे सांवरिया, प्यारो लागे सांवरिया। प्यारो रमण बिहारी, प्यारो रमण बिहारी सांवरिया, मेरो अंक बिहारी सांवरिया, नंदा विपिन बिहारी सांवरिया, मेरे अंक बिहारी सांवरिया, बड़ प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोरे प्यारो लागे सांवरिया, मोरे सांवरिया, मोरे सांवरिया, मोरे प्यारो लागे सांवरिया, बड़ प्यारो लागे सांवरिया, मोरे प्यारो लागे सांवरिया, मेरी अखियों के तारे सांवरिया, मेरे गोविंद प्यारे सांवरिया, मेरे गोविंद प्यारे सांवरिया, मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, मेरे
मुझे प्यारो लागे सांवरिया मुझे प्यारो लागे सांवरिया बड़ो प्यारो लागे सांवरिया मुझे सांवरिया मोरे सांवरिया मुझे सांवरिया मोरे सांवरिया मुझे प्यारो लागे सांवरिया मुझे प्यारो लागे सांवरिया वृंदावन बिहारी लाल की जय ऐसे गंगा जी के किनारे बैठे बैठे महामुनि सुखदेव सुना रहे और उसी चर्चा को हम आप बैठे बैठे यहाँ ठाकुर जी के चरणों में कर रहे हैं। सब पर भगवान की कृपा रहे तो शेष चर्चा कल करेंगे दोपहर बाद। अब सब लोग आए, सबकी कथा सबका यज्ञ आरती होगी। उससे पहले कोई सूचना, अब सूचना भी कल होगी, बोलो हाँ। तो सब लोग आरती गा करें। सूचना भी क्यों पड़ती है तो चारों तरफ से पड़ती है। मैं सोच रहा 5-7 मिनट वो निकाल देंगे और अब उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय खैर अनंत है भगवान की, ये विनोद है मेरा। ठीक है, वो मेरे को नहीं है, ये तो मैं विनोद कर रहा। 2 मिनट और निकाल रहा आपके कारण, कथा बन जाती है ना। हम 2 मिनट कर लेंगे आपकी कथा है। लोग काव चिड़िया की तो करते सारा दिन, तब भी 7 दिन निकाल लेते हैं। बोलो खैर बोले कृष्ण भगवान की जय अनंत है भगवान की माया, श्रद्धा है पार्वती माता, विश्वास है भगवान जी। ये जोड़ा अगर पक्का रहेगा ना, श्रद्धा और विश्वास रहेगी पक्की, तो मन भगवान में लगता है। बस ये बताया भगवान शंकर की कथा से। और फिर वो प्रचेताओं के पुत्र हुए महाराज दक्ष अगले जन्म में, और यहाँ पर इनके 60 कन्या हुई। 1-2 नहीं, 60 का लालन पालन किया और उनकी संतानों से संसार भर गया। ऐसी कथा सुनाई सृष्टि, ऐसे ही सृष्टि की कथा फिर यहाँ पर भी हम कल सुनेंगे प्रेम भाव से। और फिर चलेंगे भगवान की कथा में धीरे धीरे धीरे, पहले अयोध्या, फिर बाद में मथुरा, और 7 दिनों तक आनंद लेंगे भगवान की कथा। कथा तो अनंत है, भगवान की महिमा निराली। सत्संग विवेक देता है, ठाकुर की कृपा से सत्संग मिलता सो भगवान की कथा पल 2 पल की भी मिलती है। कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब मिलती भगवान। आप बड़भागी हैं कि समय समय पर आपको यहाँ भगवान की कथा सुनने को मिलती रहती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय आज की गाथा का तो यहीं पर विश्राम करें। अब भजन का भी कोई तुक नहीं बन रहा। बोलो कौन सा भजन सुना। अब अपना ऐसा तो स्वभाव है नहीं कि कथा गाए गणेश जी की, भजन सुनाए काली माता का, ऐसा लोग कर लेते हैं, पर अपने से नहीं होता। वो व्यासपीठ की गरिमा लग जाती। अब मैं अंदर की बात, पोल की बात कर दूं, पोल तो खुली गई, तो इतनी देर से सोच रहा कि क्या गाऊं क्या गाऊं क्या गाऊं, समझ में नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय है। टूटा फूटा है तो बड़ा भारी, 2 दिन तक गाता रहो तो भी चलता रहता है। पर अब समझ ये नहीं बन रही कि इस समय आपको क्या सुनाया जाए जिससे आपका भी समय निकल जाए और हमारी भी इज्जत बच जाए। तो इसलिए अब आप कुछ नहीं सुनेंगे। अब आरती और शेष चर्चा कल दोपहर बाद होगी 1 बजे। आज की गाथा को ये प्रश्न। सब सुखी रहेंगे, सब निरोग रहें, अपने स्थान पर खड़े रहें। बोली श्रीमती रामचंद्र भगवान की जय वसुदैव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी तेरो मन मोहे, सुनि सुनि तन मन सुख विसराऊं, सुने सुने तन सुध विसराऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे कृष्ण भानु दुलारी, सोहे कृष्ण भानु दुलारी, रसिक जनन की प्रणतन प्यारी, शिव जनन की प्रणतन प्यारी, युगल छवि में दर्शन पाऊं, युगल छवि में दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से गली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, जीवन धन के प्राण आप हो, जीवन धन के प्राण आप हो, देख छवि बनी मारी बजाऊं, एक छवि बनी मारी बजाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, भारद्वाज के प्यारे तुम हो, भक्तों के प्यारे प्रभु तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, हरि चरणों में शीस झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं,
कृष्णावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता शक्तिता त्वमेव बन्धुः त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं जानकी नायकं जानकी नायकं स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बोले वृन्दावन बिहारी लाल श्रीमद्भागवत महापुराण श्री शंकर भगवान शुभ स्थान यज्ञ नारायण भगवान सिद्ध बाबा बालकनाथ जी महाराज गौ माता पृथ्वी माता पुनौली भागवत भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम ओम शांति शांति शांति